हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज इस लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.5 के बारे में देखते हैं ना। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इस लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ साथ आपको लास्ट वाले लेक्चर्स में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो। ये नीचे के साइड्स आर गिवन ट्राइंगल्स दिए गए हैं। जैसे कि आप जान लेते हैं ट्राइंगल ABC मैंने लेट कर लिया है, मान लिया। डिटरमाइन विच ऑफ देम्स आर, ये सारे आपके 4 स्टेप दिए गए हैं। एंड डिटरमाइन विच ऑफ देम्स आर राइट ट्राइंगल्स, और इसमें 4 में से अलग अलग टाइप्स के हम निकालते हैं और देखते हैं कि कौन सा राइट ट्राइंगल होगा। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल, यदि राइट ट्राइंगल्स इसमें से कोई एक भी केस हो जाता है तो राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, तो उसके हम हाइपोटेनियस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम लेट गेट स्टार्ट करते हैं। तो आपका टॉपिक होगा, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहला वाला केस। हम फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला पाइथागोरस क्या होता है लिखेंगे क्या, बाई फर्स्ट वाला हम यूज़ कर रहे हैं, सॉरी जान रहे हैं फर्स्ट। ये सबसे पहले आप देख लीजिए क्वेश्चंस। फर्स्ट में आपका 7, 24 एंड 25 ये चारों स्टेप्स दिए गए। और ध्यान रखिएगा जो बड़ा होगा वो हाइपोटेनियस, यानी कि आपका क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय यही होता है। हम लिख लेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आपको बता देते हैं। 7 सेंटीमीटर दिया गया है, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ये रहा आपका क्वेश्चन। और वी नो दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला होता है, लिख लेंगे फार्मूला। ये है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। ओके, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ओके, यहाँ तक कंफर्म हुआ। हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है ये आपका हाइपोटेनियस हो गया है, ये है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये है बेस यानी कि आधार। ओके, कंफर्म हुआ। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दोनों साइड के प्लस यानी एडिंग जो होती है पॉइंट, वो हुआ हाइपोटेनियस यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। ये है पूरा पाइथागोरस प्रमेय। तो हम देखते हैं बाई थ्योरम नंबर 6.8, थ्योरम 6.8 लिखेंगे क्या, ये क्या है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, अभी सारा प्रोसेस फार्मूला ही चल रहा है, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सभी सिस्टम यही यूज़ होगा। सिस्टम्स आपको पता हो जाएगा तो आप नाउ सॉल्यूशन देख लेंगे। अब चलिए हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 7, 24, 25 में सबसे बड़ा बताया गया है। सबसे बड़ा वाला हम लेक्चर लेंगे हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इसमें 25 होगा। तो हम रख क्या लेते हैं, वेयर, जहाँ पे दिया गया है फर्स्ट पॉइंट्स, हाइपोटेनियस इक्वल टू होता कितना है, इसमें दिया कितना गया 25 सेंटीमीटर। एंड परपेंडिकुलर कुछ भी हम मान लेते हैं, परपेंडिकुलर चलिए उससे छोटा वाला 24 मान लेते हैं, कुछ भी समथिंग्स मान सकते हैं, बट आपको ध्यान रखिएगा, अटेंशन यही करना है कि 25 यानी कि हाइपोटेनियस पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। फिर हम बेस मानते हैं, थर्ड पॉइंट, बेस कितना है 7 सेंटीमीटर। ओके, वी नो दैट, हम लिखते क्या है, वी नो दैट, हमें पता है किसके, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपका क्या है, ये देख रहे हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू यानी एच स्क्वायर टू अदर टू साइड, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, फार्मूला यही होता है। और हमें पता है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ड, तो ये हो गया, कितना दिया गया है 25, ये देख रहे हैं, ये पॉइंट्स पर, इस पॉइंट्स पर हम ध्यान दें, 25 हो गया। 25 का पुटिंग द वैल्यू कर ले रहे हैं। परपेंडिकुलर कितना है अपना 24 है, इतना कंफर्म हो रहा है, प्लस बेस कितना है 7 स्क्वायर, यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब 25 में यही सेम पॉइंट्स जैसे इसमें फर्स्ट वाला किए हैं वैसे नाउ नेक्स्ट में भी करेंगे, बट इसमें जब हम 25 का करते हैं तो 625 आ जाएगा। 7 वाला सबसे पहले करेंगे नहीं, यानी कि आपका आ जाता है 625। 25 का स्क्वायर 25 × 25 625, ये हुआ
576 प्लस 49 क्या इक्वल होता है, हो जाएगा 625 इक्वल टू 625। ऐड करके देख लेते हैं भैया। 576 प्लस 49 हम जब करते हैं तो आपका आता कितना है 625। यानी कि ये इम्प्लाइज दैट यहाँ से ये भी लिख सकते हैं हाइपोटेनियस कितना है आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू फिर परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर प्लस बेस कितना है बी सी स्क्वायर। तो ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला ध्यान रखिएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ भी समथिंग हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। जो भी वैल्यू पुटअप करेंगे, जो भी नॉमिनेशन हम करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुटअप करते चलेंगे। तो आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इतना कन्फर्म हुआ। तो सो इट्स राइट ट्राइंगल आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ट्राइंगल लिख के बता दीजिए, ट्राइंगल के आप इंडिकेट कर दीजिए। तो ये राइट ट्राइंगल है। मानी सी बात, जब राइट ट्राइंगल हो गई तो बताया कितना गया है कि इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल यदि राइट ट्राइंगल हो जाता है तो राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो हम लिखते क्या है लास्ट में, इट्स हाइपोटेनियस इक्वल टू 25, क्योंकि बताना है इसका हाइपोटेनियस कितना होगा। तो लिखेंगे क्या, इट्स हाइपोटेनियस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ANS। ओके, तो हम चलिए राइट ट्रायंगल जब हो गया, जब केस में राइट ट्रायंगल हो रहे हैं तो हाइपोटेनियस बता दीजिए, नहीं हो रहे हैं तो मत बताइए। तो आई गेस आपको समझ में आ गया, अभी जाना नहीं है इसमें, तो थोड़ा टाइम लगा, बट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में सिर्फ 5 मिनट में ही पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो रहा पूरा आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये रहे आपके पाइथागोरस प्रमेय। ओके, पाइथागोरस प्रमेय अकॉर्डिंग टू हम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना कर लिए, तो उसे हम वैल्यू पुटअप करके रख लिए। जो भी वैल्यू की पुटअप वेयर करके दिया गया है, यानी कि ये 2570 दिया गया था हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 24 मान लिए, या फिर हम 7 भी परपेंडिकुलर मान सकते थे। सिर्फ तो सिर्फ आपको अटेंशन क्या करना था बच्चों, हम बताए हैं सिर्फ हाइपोटेनियस यानी कर्ड। परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब होता है, एंड बेस क्या होता है, आधार होता है। ऐसे बनाते हैं ना, LL KKA। ओके, लंब बटे कर्ड, ये सब साइंस पढ़ेंगे, कॉस पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉसेक पढ़ते हैं। ये सब आपके ट्रिग्नोमेट्री में मिलने वाले हैं। चैप्टर्स आपके 8 से स्टार्ट हैं, 7 में कोऑर्डिनेट्स आपके रहेंगे, एंड 8 लेसन से हम ये है आपके ट्राइंगल्स तो जस्ट आप पढ़ ही रहे हैं। आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ये तो ट्राइंगल्स है, त्रिभुज है। ट्रिग्नोमेट्री जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसमें ये फार्मूला यूज़ होंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम इसी लेक्चर्स में हम आप बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स के, फर्स्ट क्वेश्चंस के। तो चलिए देख लेते हैं हम सेकंड पॉइंट्स आपका क्या रहेगा। सेकंड दिया गया है क्वेश्चंस में 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपको इसमें बड़ा क्या लग रहा है, 3 लग रहा है, किस साइड से, बिल्कुल नहीं, ये आपका है लॉन्गेस्ट जो टाइप्स होंगे वो आपका 8 पॉइंट है। ओके, तो हम नाउ यहाँ पे लिखेंगे क्या, वेयर एच दिया गया है, यानी हाइपोटेनियस कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ओके, एच स्क्वायर टू हम कर लेते हैं, फिर परपेंडिकुलर अपना हम कुछ भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते, चलिए 6 मान लेते हैं। ओके, तो फिर हम बेस बचता है, बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, इतना कंफर्म हुआ। नाउ बाई पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या है पता है आपको, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। वेयर हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपना यहाँ पे AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर इक्वल टू, हम सिर्फ एक पॉइंट्स में बता रहे हैं और बाकी आगे हम सिर्फ तो सिर्फ डायरेक्टली ऐसे रख देंगे हाइपोटेनियस, इतना आप समझ जाएंगे। ओके, फिर परपेंडिकुलर क्या है AB स्क्वायर है, फिर बेस कितना है BC स्क्वायर है। अब वैल्यू हम नाउ पुटअप कर देते हैं। वैल्यू कितना दिया गया, हाइपोटेनियस की वैल्यू 8 दिया गया है, 8 का होल वर्ग, फिर AB की वैल्यू 6 दिया गया है, होल वर्ग है, होल वर्ग लगा दीजिए, 3 का 3 वर्ग इक्वल टू 28 64, 6 36 प्लस 9, ये कितना होगा 64 इक्वल टू अगर हम ऐड करते हैं 36 9
45 44 क्या 64 44 के इक्वल आता है? नहीं आएगा। ये सॉरी 36 है, 5 आएगा। ये होगा 45 तो ये इक्वल इसके नहीं है। इट्स नॉट अ ट्राइंगल। तो हम लिखते क्या है? इम्प्लाइज दैट ए सी स्क्वायर, लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अर्थात ए सी स्क्वायर कर्ड की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के इक्वल नहीं है। अगर 64 यहाँ भी है, 64 यहाँ भी होता है, या फिर 44 यहाँ है, 44 यहाँ भी होता, तब वो कंडीशंस हमारा सेटिस्फाई होता। यहाँ पे करेंगे हेयर इज नॉट राइट ट्राइंगल, इज नॉट राइट ट्राइंगल। ओके, राइट ट्राइंगल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जब राइट ट्राइंगल नहीं होता है तो जब केस ही राइट ट्राइंगल का नहीं है तो हाइपोटेनियस बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी जब राइट ट्राइंगल हो जाता तो हाइपोटेनियस इसमें अपना एट हो जाता। ये वैल्यू होगी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम देखते हैं थर्ड पॉइंट्स। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट्स में क्या कहा जा रहा है। थर्ड पॉइंट भी सेम ऐसे कंडीशंस हैं। थर्ड पॉइंट है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। वेयर लिख क्या लेते हैं? हाइपोटेनियस लिख लेते हैं 100 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 80 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं लगाएंगे, स्क्वायर नहीं लगाते हैं, स्क्वायर तो हम वैल्यू रखने पे लगा लेंगे। फिर बेस कितना है, पिछले वाले में भी आप रिमूव कर दीजिएगा, सेंटीमीटर। ओके, तो नाउ बाय पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस यहाँ पर हो गया 100 का स्क्वायर इक्वल टू पी की 80 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, बेस 50 का स्क्वायर। हम कर लेते हैं, ये 10,000 हो गया और ये 64, ये हो गया पंचम 25। ओके, तो नाउ तो ये तो हुआ 10,000, बट इसका जब हम करते हैं ये हुआ 64 25 ऐड हो गया 0 0 5 4 9 6 2 8 89। क्या आपको सम लग रहा है? किस साइड से देख रहे हैं, किस एंगल से आपको सम लग रहा है? हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या होगा, कंडीशंस बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम लिखेंगे क्या, हेंस ए सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर आप परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ तक कंडीशंस हो गई। सो इट इज नॉट राइट ट्राइंगल। इट इज नॉट राइट ट्राइंगल। यहाँ तक कंफर्म हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट के। फोर्थ क्या दिया गया उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट्स आपका रहेगा 14, यानी कि फोर्थ पॉइंट में 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, फिर दिया गया 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा है 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस अपना यही हो जाता है। कंफर्म हो रहा है ना? अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है यू डिस्कस विथ में, तो किसके द्वारा? भाई आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत या दिया गया है लिंक, सब कुछ मिल जाएगा। फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से आप पढ़िए। अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि मैम ये पॉइंट्स हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। तो चलिए फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। वेयर हम लिखते क्या हैं, हाइपोटेनियस दिया गया है, हम लिख लेते हैं 13 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर, अब की बार परपेंडिकुलर चलिए हम 5 मान लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा वही मानते थे ना, परपेंडिकुलर उससे थोड़ा कम। बेस कितना मान लेते हैं, 12 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। वी नो दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर इक्वल टू ये 13 है भैया, ये ध्यान रखिएगा आप, 13 पॉइंट है। ओके, इम्प्लाइज दैट 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 है प्लस बेस कितना है 12 है। इम्प्लाइज दैट 13 में 169
इक्वल टू पंचम 25 पर 12 पर हम 144 ऐड कर लेते हैं तो 169 इक्वल टू 160 25 प्लस 144 ऐड करेंगे 64। अब नाव करते हैं, नाव AC स्क्वायर इक्वल टू है कितना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस या फिर बेस प्लस परपेंडिकुलर के सम के स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ तक समझ में आ गया। सो इट इज राइट ट्राइंगल, इट इज राइट ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल है, या भी यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल जब हो गया तो इट्स हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर AN यस ओके 13 सेंटीमीटर ये रहा हाइपोटेनियस। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अभी जा नहीं रहे, डोंट वरी, अभी आप बोर भी नहीं होंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसी के साथ बेस फर्स्ट वाला आपका खत्म हुआ, द एंड हुआ। फर्स्ट में 4 पॉइंट थे एंड इसी लेक्चर्स में मिलेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 2 है। इसके पहले वाले जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट पढ़े। इसमें है PQR इज अ ट्राइंगल। PQR एक प्रकार का ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल एट P, राइट एंगल क्या है वो P पॉइंट पर है, एंड M इज राइट एंगल जो कि एक राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब आप समझ रहे हैं, अभी जस्ट फर्स्ट वाले में निकाल के हम आपको बताए थे कि राइट एंगल कैसे निकलता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, अगर ये जो है इसके इक्वल हो जाता है या फिर ये इसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल अगर हो जाता है तो वो आपका राइट एंगल होता है। एट P एंड M इज अ पॉइंट एट ऑन QR, QR पर PM एक पॉइंट है। ओके यहाँ तक ये सब कुछ दिया गया है। सच दैट PM परपेंडिकुलर QR, ये जो चिन्ह होता है, ये गोला तो हटा देंगे ऑलरेडी, सिर्फ ये होता है परपेंडिकुलर का। तो PM जो पॉइंट है वो QR पे परपेंडिकुलर। सो दैट आपको करना क्या है, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ये हैंस प्रूफ में ले आने हैं। तो सबसे पहले हम देखते क्या है, कोई भी पॉइंट्स होता है सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चंस विथ आपके फिगर हैं, हम नाउ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आगे के पॉइंट में देखते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, पॉइंट्स होगा गिवन का। गिवन क्या क्या किया गया है कि PQR इज अ, सबसे पहले दिया गया है ट्राइंगल PQR इज अ ट्राइंगल, एक टाइप्स का ट्राइंगल है। तो हम लिख भी सकते हैं ऑलरेडी PQR, ये आपका बन गया। तो हम लिख लेंगे गिवन में ट्राइंगल PQR। PQR में एंगल P जो है 90 डिग्री का है, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। कन्फर्म कैसे हुआ साइड से, जब M पॉइंट 90 डिग्री का ऐसे जब चिन्ह बन जाता है, कोई भी ट्राइंगल है ऐसे टाइप्स का ऐसे एंगल बन गया, बस इस टाइप का ऐसे बनता है तो ये 90 डिग्री का होता है। अंडरस्टूड। तो ये जब M आपका 90 डिग्री का है तो ये भी P भी आपकी 90 डिग्री की होगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो P इक्वल टू 90 डिग्री का हो गया। अब उसके बाद दिया क्या गया है, राइट एंगल, यानी कि देखिए PQR इज अ ट्राइंगल, PQR एक ट्राइंगल दिया गया है। फिर कह रहा है राइट एंगल एट P पॉइंट जो है वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का है। ओके एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ QR, तो PM परपेंडिकुलर एक पॉइंट और दिया गया है कि PM परपेंडिकुलर QR के, PM परपेंडिकुलर QR के। अब यहाँ तक हो गया। अब हम करेंगे टू प्रूव में क्या करना होगा, PM स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, चाहे पॉइंट रखिए या फिर क्रॉस कर दीजिए, इंटू का मतलब यही हुआ। ओके तो PM स्क्वायर दिया गया है तो इस फॉर्म में हम तोड़ के लिख सकते हैं PM इंटू PM। अरे भैया 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आता है, 2 प्लस 2 करेंगे तब 4 आता है। ओके तो 2 इंटू 2 करेंगे मतलब उसे इंटू में कर देंगे, मल्टीप्लाई PM इंटू PM इक्वल टू QM इंटू MR। क्या बात है, चाहे क्रॉस करिए या फिर ऐसे कर लीजिए, क्रॉस भी हम लगा सकते हैं, PM है। क्या बात है। चलिए यहाँ तक टू प्रूफ के बाद जस्ट हम प्रूफ डाल देते हैं।
प्रूफ में क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं PMQ एंड PMR में, इन ट्राइंगल PMQ एंड ट्राइंगल PMR में। ओके, PMQ PMR, यम जो है मिड पॉइंट हो गया। कुछ लग रहा है कि 90 डिग्री दोनों है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया आपका 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हम कर लेंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये भी आपका एक पॉइंट्स के 90 डिग्री होंगे। क्यों? चूँकि किस कंडीशंस में, नाउ हमें पता है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू, ये रहा 4 एंड 5 आपका क्या है 90 डिग्री का है। एंगल 3 प्लस 4 90 डिग्री, कैसे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कर सकते हैं, मानी सी बात है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी कर सकते हैं, जहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री का होता है, ये देख रहे हैं। वहीं पे एंगल 3 प्लस 4, यहाँ पे 3 प्लस 4 90 डिग्री का होगा। चाहे एंगल 3 प्लस 4 करिए तब भी 90 डिग्री, या फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 तब भी ये 90 डिग्री का होगा। अरे भैया, एक साइड का ये जब इक्वल है, P इक्वल है यम के, तो यम का जो पॉइंट है वही ये भी पॉइंट हुआ। तो इसमें एंगल 1 एंगल 2 ले लिए, इसमें एंगल 3 एंगल 4 के ले लिए। ये हम मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। चूँकि हमें पता है, चूँकि वी नो दैट हमें कन्फर्म है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू किसके होता है 180 डिग्री। कन्फर्म है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P दिया गया है एंगल 4 के, एंगल M एंगल 2 के, एंड एंगल Q एंगल 5 के। तो एंगल 2 4 5 हम करेंगे क्या, एंगल 2 एंगल 4 एंगल 5। इसमें PQ है तो हम PQ लिख लेते हैं, PQ PMQ, पहले यम है यम, फिर P फिर Q, ये भी कर सकते हैं यम PQ, पॉइंट रख दिए 180 डिग्री की। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हम आपको ABC बताने के लिए कि ये कहे थे बच्चों कि एंगल A एंगल B एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री का होता है। तो वैसे हम यम PQ यहाँ पे मान लिए यम PQ 2 4 5 रख दिए, सभी 90 डिग्री। 2 हमें पता है 90 डिग्री का है, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल 4 प्लस एंगल 5 की वैल्यू निकालना है, वो 180 डिग्री प्लस है तो जाए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री। कन्फर्म हुआ? यहाँ तक कुछ समझ में आया? इसे हम मान लेते हैं सेकेंड पॉइंट। ये तो रहा फर्स्ट पॉइंट कि 3 एंड 4, 3 के इक्वल 4 90 डिग्री का हो गया, चूँकि 3 इक्वल टू हम 5 कर लिए। ओके, यहाँ तक नाउ सॉल्यूशंस आपको हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब हम करते क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देख लेते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4, अरे भैया ये भी इस साइड 90 डिग्री, इस साइड 90 डिग्री, तो एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू एंगल 4 प्लस 5 कर सकते हैं। 3 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5। कुछ कट रहा है, एंगल 4 से एंगल कटा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इसी पॉइंट से ये देख रहे हैं, इसी पॉइंट से ये वाला पॉइंट आ गया। आया कि नहीं आया? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 आया ना? किस पॉइंट से आया? क्यों? क्योंकि हमें पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री का है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये भी 90 डिग्री का है, बट इसमें हम 3 इक्वल टू 5 किस कंडीशन से कर दिए? क्योंकि प्लस में इक्वल करके कर रहे हैं, और प्लस में 3 प्लस 4 इक्वल टू 90 होता है। तो हमें पता है ABC ट्राइंगल, एंगल A एंगल B एंगल C 180 डिग्री का होता है। वैल्यू पुटअप कर लिए, एंगल 2 की वैल्यू 90 डिग्री, 4 5 के निकालना था, 180 में 90 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर दिए, बचा क्या 4 प्लस 5 इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म से देख लिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचता क्या है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, जो कि ये सेकेंड पॉइंट्स में आ गया। बाई क्राइटेरिया, सिमिलरिटी की क्राइटेरिया होती है 4 स्टेप, एंगल 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 एंगल, साइड एंगल साइड, एंड साइड साइड साइड, जो कि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ मेथड जान चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया लगेगी? ये देख रहे हैं, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, डबल डबल टाइप्स के एंगल हैं। तो हम करेंगे क्या, बाई
एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। आगे स्क्रीनशॉट इतना ले लेंगे, फिर हम आपको आगे पॉइंट्स बता रहे हैं। चलिए तो चलिए आगे देखेंगे। बाई एंगल क्राइटेरिया से कौन सी सिमिलरिटी, किस ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रदर्शन हो रही है, बता रही है। तो सबसे पहले 2 स्टेप होते हैं, हम लिखेंगे क्या बाई एंगल। सबसे पहले एंगल से देख लें, एंगल 1 = एंगल 2 के हुआ था, एंगल 3 = एंगल 5 के इक्वल हुआ था। तो एंगल 1 के क्या है, यम पॉइंट पर है, जो हम आगे लिखते हैं वही आगे लिखेंगे, जो पॉइंट्स हम जिस साइड से पीछे लिखते हैं वही पीछे। लिखने का तरीका देख लीजिए। आपको ट्रायंगल सबसे पहले वैल्यू ट्रायंगल में ध्यान देने की बात है। ट्रायंगल आप जब तक मेन पॉइंट्स पर रख के नहीं यूज़ करेंगे, आपकी क्राइटेरिया बिल्कुल भी, ये वाली हेंस प्रूफ की बिल्कुल भी सिमिलरिटी आपकी नहीं बताएगी। इसलिए ईजी मेथड हम बता रहे हैं बच्चों, बहुत ही ईजी मेथड है। करना क्या है, जिसके जिसके इक्वल रखा गया वैसे वैसे हम रख लेते हैं। एंगल 1 यम पॉइंट पे है, चलिए यम पॉइंट रख लिए, यम पॉइंट रख लिए। सबसे पीछे हम यम पॉइंट रख रहे हैं। और फिर क्या, एंगल 2 के इक्वल है, ये भी यम, इस यहाँ पे हम सिमिलरिटी लगा देते हैं। कोई भी ट्रायंगल होता है, जैसे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, इसी टाइप में तो लिखते हैं, सिमिलर हो गया। ये भी लास्ट में हम यम कर दिए, यहाँ तक कन्फर्म हो गया। अब एंगल 3 किसके इक्वल है, P के। तो इस यम के पहले हम P रख रहे हैं, चलिए P रख दिए। फिर एंगल 5 हुआ एंगल Q के, तो यहाँ पे हम Q रख दिए। ओके, समझ में आ गया। अगर लास्ट में रखते यम के बाद P रख देते, इसमें भी यम के बाद हम Q रखते, यानी कि अगर पहले पॉइंट पे रख रहे हैं, जो पहला वाला मेथड है, वही सेकंड में भी यूज़ होगा। इसमें देख रहे हैं हम PM Q नहीं रखा गया है, इसमें Q नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, QPM लिख सकते हैं, PQM भी लिख सकते हैं। सॉरी, ये पहला वाला लिखेंगे RPM, तो ये R हो गया, यहाँ पे R। इन ट्रायंगल RPM सिमिलर टू किसके हुआ है, यहाँ पे QM है, देख रहे हैं QM है, तो P नहीं है, इसके पहले हम PQM, आपका ट्रायंगल बन गया। तो किसके सिमिलरिटी हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल लगा देंगे, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल। तो लिखने का तरीका यही है, समझ में आ। जो जिसके इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है किसके, यम के, तो ट्रायंगल ये RPM था, RPM सिमिलर टू ये किसके था, PQM के, ट्रायंगल PQM के। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए PQM यही था ना, RPM। तो कहने का एंगल 1 इक्वल है यम के, यम रख दिए। फिर एंगल 2 इसको इक्वल है किसके, एंगल 2 किस पॉइंट पे है, यम, इसमें भी लास्ट में रख दिए। अब पहले हम रखते चलते हैं, एंगल 3 किस पॉइंट पे है, P पे है, इस यम के पहले P रख दिए। ओके, फिर हम एंगल 5 किसके इक्वल है, Q के, तो इसके पहले Q रख दिए। इसमें क्या है, QM हो गया, देख रहे हैं QM। इस पॉइंट पे बच रहा है P, तो सबसे पहले वाले ट्राइंगल्स में लिख देते हैं ट्राइंगल P, क्योंकि ट्राइंगल दोनों में ऐड होगा। इसमें PM है, ट्राइंगल RPM में PM हो गया, तो R हमें ऐड करना है, तो ट्राइंगल हम R ऐड कर दिए। फिर आगे के पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर लिखने का तरीका, साइड लिखने का तरीका कैसे देखते हैं, RP ये एंगल 1, यहाँ पे देख रहे हैं एंगल 1 के इक्वल जब हम लिखते हैं तो RP इस साइड में, यानी कि एंगल 1 के परपेंडिकुलर क्या है, RP है, फर्स्ट मेथड है। लेकिन हमें क्या करना है, पहले का पहला लिख लेना है RP अपान दूसरे का पहला PQ इक्वल टू फिर PM यानी सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट PM अपान QM सेकंड पॉइंट, यानी पहले करना है पहला एंड दूसरा, पहला दूसरा लेना है पहले पॉइंट में, अपान पहला दूसरा ओके, इक्वल टू फिर दूसरा तीसरा अपान दूसरा एंड तीसरा नेक्स्ट पॉइंट से, फिर इक्वल टू तीसरा एंड पहला, तीसरा पहला फिर तीसरा पहला। कहने का मतलब है 12 दोनों वही होगा, 12 इक्वल टू 23 इक्वल टू 31, यही फार्मूला आपका हो जाएगा। 12 इक्वल टू 23 इक्वल टू 31, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, फार्मूला हो जाएगा PM सेकंड एंड थर्ड अपान QM हो गया, इक्वल टू थर्ड एंड 1 मानना है तो ये हो जाएगा MR अपान MP। ओके, यहाँ तक मेथड समझ में आ गया। या फिर PM ही करिए आप, 13 कर दीजिए या फिर 31, मेथड आपका वही होगा।
चलिए आगे के पॉइंट में हम देखते हैं, पी एम स्क्वायर ले आना है, इसलिए हम पी एम ही रख दे रहे हैं एम आर के एम पी के स्थान पे। अब क्या करना है, हमें ले आना है पी एम स्क्वायर, पी एम इसमें भी है इसमें भी है, क्यू एम इंटू एम आर। तो इस पॉइंट को हम ना लेकर के यही ले लेते हैं, पी एम अपान क्यू एम इक्वल टू एम आर अपान पी एम। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पी एम इंटू पी एम इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। प्रूफ क्या करना था, पी एम स्क्वायर हो गया पी एम इंटू पी एम इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ये आपका हैंस प्रूफ HP। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, आपको लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चलिए।